देखिए, इस क्वेश्चन को मेथड 2 से कर रहे हैं। इससे पहले आपने वीडियो में इसका मेथड 1 देख लिया होगा, जो कि हर क्वेश्चन में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जो मेथड 2 है, ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको ये क्लियर हो जाए कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इसमें आधा पोर्शन जो दिख रहा है, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सा नज़र आ रहा है। वैसे क्वेश्चन में सब में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा दिखे तो हम लिखते हैं बेटा इसको ए। पहले हम आई लिख लेते हैं बेटा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 प्लस प्लस क्या मिलेगा, 0 0 0, यहाँ पे भी आएगा 0 0 0, क्योंकि 1 1 तो 1 हमने वहां दे दिया। तो बचा हुआ क्या है बेटा, केवल ए और बी। तो देखिए, हमने अपनी ए मैट्रिक्स को आई प्लस समथिंग मैट्रिक्स बी के फॉर्म में लिख लिया। एक बार चेक कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका यही दोबारा से ए बन जाएगा। अब ऐसा करने के पीछे लॉजिक क्या है, अब मैं सीधा इसमें ए की पावर एन निकालूंगा। कैसे, बायनोमियल से। क्यों? क्योंकि हम अगर इसकी पावर एन करते हैं इस साइड, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी अलजेब्रा की स्क्वायर एंटिटी हो या कोई भी एंटिटी क्यूबिक का एंटिटी हो एक्सपेंड करने वाली, अगर दोनों मैट्रिक्स में से एक भी आई हो गई तो बाइनोमियल की हेल्प से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अब कहानी आती है कि जी हमें नहीं मालूम, तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि पहले एक बार बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी मैट्रिक्स का होल स्क्वायर का मतलब यही होता है उसी मैट्रिक्स का उससे प्रोडक्ट। ये बात सब जानते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा ए बी, थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ ध्यान से देखना, बी ए, और ये भी बनेगा बी स्क्वायर। अब आप खुद देखिए, अगर कम्यूटेटिव होगा, है ना, ए बी, तो ए बी ए के बराबर होगा, तभी तो ये आइडेंटिटी कुछ ऐसी दिखाई देगी जैसी हम अलजेब्रा में करते हैं, या नहीं। और अगर एक भी आई बन गया इसमें से, तो आई ए हो या ए आई हो, सब बराबर होते हैं। सबकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ए होती है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि या तो दोनों मैट्रिसेस कम्यूटेटिव हो प्रोडक्ट की हेल्प से, प्रोडक्ट के नज़रिए से, या फिर उनमें से एक आई बन जाए, क्योंकि आई तो कम्यूट करेगी किसी मैट्रिक्स के साथ। तो इस वजह से क्यों इस स्टेप को बार बार सोचना, वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बात तो लर्न कर लें कि भाई कोई भी हमें होल स्क्वायर और होल क्यूब हो, पावर एन हो, तो हम उसे बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं दो वजह से, दो सोच के लिए। कैसे? या तो उनमें से एक आई बन जाए, या फिर वो दो मैट्रिसेस कम्यूटेटिव हो प्रोडक्ट के लिए, तो आप सीधा डायरेक्टली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको याद ही रखना, बार बार करने की जरूरत ना पड़े। ए की पावर एन, तो एन सी जीरो, फर्स्ट की पावर सब्ट्रैक्ट करके लिखते, तो आई की पावर तो कुछ भी लिखो, वो तो हमारा आई ही बनता है, तो एन आएगा, और बी की पावर जीरो आएगा। और किसी जो नल मैट्रिक्स ना हो और अगर उसकी पावर जीरो हो तो वो भी आई बनती है, ध्यान रखना। फिर एन सी वन, आई की पावर एन माइनस वन, बी की पावर वन। फिर एन सी टू, आई की पावर एन माइनस टू और बी की पावर टू, यही होता है। एंड सो ऑन चलेगा टिल एन सी एन, और आई की पावर एन माइनस जीरो, ये आई की पावर जीरो बन गया, आई की एन माइनस एन, और ये बी की पावर एन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आसान वाली बात ये होगी कि अब आप बी से बात करेंगे। अब आप कहा तो ए स्क्वायर निकाल लेते पिछले क्वेश्चन में, ए क्यूब निकाल लेते, क्योंकि ए थोड़ा भारी भरकम है, और ए के कंपेरेटिवली जो बी मिला है वो थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि जो ए की पावर एन है वो तो बहुत आसान हो गया, ये वन है, और ये भी आई है, और ये भी आई है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या मिल गया बेटा, भाई केवल आई ही मिल गया। आई की पावर तो कुछ भी कर लो, आई मिलेगा। ये एन है, फिर ये आई मिलेगा, फिर ये बी मिलेगा, और आई इंटू बी दोबारा से क्या बन जाएगा, ओबीएस है बी। ये एक नंबर लिखा है बेटा एन आगे। एन सी टू क्या होता है हमारा, कि सर एन इंटू एन माइनस वन बाई टू होता है। फिर आई की पावर कुछ भी हो, नेचुरल नंबर तो हमें आई देता है, तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर ही आ जाएगा। आगे हम लिख नहीं रहे, क्योंकि पहले बी स्क्वायर से तो बात कर ले, बी स्क्वायर क्या बनता है। तो ठीक है, हमने सबसे पहले बी स्क्वायर निकाला। बी स्क्वायर इज नथिंग बट बी इंटू बी। ठीक है बेटा, लिख लेते हैं। बी है हमारा 0 ए एंड 0 0 बी एंड 0 0 0, एंड इसको रिपीट कर लेते हैं, 0 ए 0 0 बी एंड 0 0 0। जब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या बनने वाला है,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे सारे जीरो, जीरो आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जीरो, फिर दूसरा भी जीरो, फिर तीसरा भी जीरो, ये भी जीरो आ गया। बताइए, हाँ ये तो अंत की सी हो गई है। आगे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जीरो, फिर ये आएगा बेटा ए बी, और तीसरा जीरो, फिर यहाँ चले ये सब जीरो, यहाँ चले ये भी जीरो, और तीसरे कॉलम पे गए तो ये भी सब जीरो। ये तो सब जीरो है ही, तो इससे को सोचो ही नहीं। ये हमारा बी स्क्वायर आ गया। अब मुझे लग रहा है बी क्यूब तो नल मैट्रिक्स आई जाएगी। तो पता पड़ा आपको कि जब मैं बी क्यूब यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि अगले वाले NC3 वाले कोफिशिएंट बी क्यूब जब दिखाई देगा तो क्योंकि वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, तो सब जीरो हो ही जाएगा। तो आगे बी क्यूब के बाद देखो नजर आएगा आपको बी क्यूब। मैं एक काम करता हूँ, बी क्यूब ही निकाल लेते हैं, इसको बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, और ये बी क्यूब बन जाएगा। यहाँ बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो ए, ये बी है बेटा मेरा, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है तो, और एग्जाम में आप भी ऐसे करेंगे, मैं भी ऐसे करूँगा, हर बच्चा ऐसे ही करेगा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो देखो खुद, ये केवल जीरो यहाँ से मिलेगा, फिर अगले कॉलम से करेंगे फिर हमको जीरो मिलेगा, फिर अगले कॉलम से करेंगे फिर हमको सारा जीरो मिलेगा। और ये तो सारे दोनों जीरो, तो यहाँ तो क्लियर हो गया, दोनों रो ही जीरो है ना, तो जीरो बनाएंगे। तो इससे पता पड़ गया बी क्यूब। और अब सोचो बी की पावर 4 क्या बनेगा, दैट इज बी क्यूब इंटू बी। तो बी क्यूब तो ऑलरेडी नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो जीरो मिलेगा। यानी कि बी की पावर 4, बी की पावर n तक जितनी मैट्रिक्स है सब नल मैट्रिक्स बन जाएंगी। इसका मीनिंग, अब मैं इसको इरेज करता हूं, जो मेरे क्वेश्चन का मतलब रह गया वो केवल इतने पोर्शन से रह गया। बी क्यूब तो जीरो हो गया ना। देखिए हम कितना जल्दी ए की पावर n पे पहुंच गए। बट ये क्वेश्चन में तभी अप्लाई कर सकते बेटा जब ए में कुछ ऐसा नजर आ रहा हो, क्योंकि अगर मैं किसी को a प्लस बी, आई प्लस बी में ब्रेक भी करूं तो कम से कम b इतना सस्ता हो जाना चाहिए, इतना छोटा हो जाना चाहिए, जिसके लिए मुझे बी स्क्वायर, बी क्यूब ये सब निकालना ज़्यादा टफ ना हो, और बहुत ही जल्दी मैं बी क्यूब या बी स्क्वायर तक ही जीरो मैट्रिक्स पे पहुंच जाऊं, जैसे आप बी क्यूब पे पहुंच गया तब फायदा है। अदरवाइज इसमें मुझे बी की पावर 4, बी की पावर 5 ये सब निकालने पड़े तो यार ऐसे ब्रेक करने को फायदा नहीं है। ठीक है, फिर तो वही अपना पहले वाला मेथड जो फर्स्ट वीडियो में करा है वही बढ़िया है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। मेरी बात, अब हमें बी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो हम ए की पावर n बी और बी स्क्वायर से गेम खेल लेंगे। तो बी स्क्वायर हमारा यहाँ पर ये है, जिसपे केवल यहाँ पे ए बी और सब जगह जीरो जीरो, तो हम ये याद रखेंगे। इसको हम सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान हो गया। ए की पावर n बहुत जल्दी हमें ऑब्टेन हो जाता है बेटा। एन बी, तो एन अंदर मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर में, ये एन एन माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो खुद खुद देखो यार, बी स्क्वायर में सारे तो जीरो हैं, ये वाले नंबर्स है ना। बी में ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, ये था एन ए बी है ना, ए बी था ना। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू ए बी नजर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या नजर आएगा, एन ए बी में, तो बी तो हमारे पास है, इसमें एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो केवल ए के साथ ही नजर आएगा उधर, और इधर बी के साथ नजर आएगा या नहीं, और सब तो जीरो है। तो ए की पावर एन हमारा कन्वर्ट होके ये बन जाएगा बेटा। लिख लेते हैं, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो वन 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 सब ऐड होगा, सब जगह वन है। यहाँ जीरो जीरो जीरो, यहाँ पे एन ए बन रहा है, यहाँ पे एन बी बन रहा है, और ये एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू इंटू ए बी। तो एग्जैक्टली ए की पावर एन आपका वही आ गया जो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है। तो उसको देख लें, उसके बाद तो केवल कैलकुलेशन है, कंपेयर करना है। उसके आगे केवल एन ए को 48, इसको बेटा 2160, इसको 96 लिखना है। तो आप एन ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, तो आपका बेटा रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा।